हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आ चुके हैं 12th के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। या कुछ टाइम लग गया नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में, बट आई वाज बिजी तो अपलोड नहीं कर पाया। बट आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं और ये लगभग एक तरह से कहें तो हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये सब टॉपिक का हमारा एंड है आज। एक बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, एक छोटा सा लेक्चर है, लगभग 20 से 25 मिनट का लेक्चर होने वाला है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ने को तो और भी पढ़ सकते थे, बट क्योंकि इसका कंडक्टर्स, इन्सुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज, फिर हम कैपेसिटेंस पे चले जाएंगे, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर रहने देते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो बेसिकली आज हम लोग को स्टडी करना है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी पर फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग को देखना है। ये दोनों हम देखेंगे, मतलब एक ही टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक बहुत शॉर्ट एक लेक्चर है आज का हमारा, बहुत शॉर्ट नहीं बट इट इज़ ए शॉर्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डाइपोल। वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड whose direction is given as like this, and there is a dipole, and there is a dipole having charge plus q and minus q. The dipole is making an angle theta in the direction of electric field. Fine. Now, what we know, अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो उस डाइपोल पे फोर्स लगते थे। किधर किधर फोर्स लगने वाले हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये चार्ज है प्लस क्यू, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा तो क्या होता है कि इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नाउ व्हाट वी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो क्यू इंटू ई। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, what is the force acting at point B, or that is plus Q charge? The force acting at plus Q charge will be Q into E. ठीक है, that is the force acting on the charge at plus charge, that is Q into E. Similarly, what is the force acting on this minus charge? Obviously, जिधर force उधर act कर, उसका अपोजिट एक्शन act कर, ये कर रहा होगा। So let this force QE is supposed to be F1, which is equal to Q into E, and this is F2, which is equal to Q into V. Direction of both the forces are opposite. दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, बट सेम क्या होने वाला है? व्हाट इज सेम? दोनों के अंदर क्या सेम है? तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर कोई डाइपोल है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके इंस पे हमको दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है उधर, ये इसको उधर खींचने की कोशिश कर रहा है, एक इधर, ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो डाइपोल क्या करने वाला है? ये डाइपोल रोटेट करने जा रहा है। So what we know, if we are going to apply a uniform electric field on a given dipole who are having charge plus q and minus q on the either end, so we can say that the dipole is going to experience a torque. Dipole is going to experience a torque. Now what this torque is going to do? What this torque is going to do? This torque is going to do, so this is going to, we can say that this is going to rotate the dipole. तो ये इसको रोटेट करने वाला है। तो क्या करेगा? इसको इस तरह से इसको रोटेट करके इस
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको लाने की कोशिश करें। तो ये होने वाला है हमारा। सो वी कैन राइट दैट when an electric dipole is placed in uniform electric field, or torque acts on it. अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं तो उस पर क्या एक्ट करेगा, टॉर्क उस पर when a dipole is placed in the electric field, a torque acts on it, and the torque is given as P cross E. P cross E can be written as PE sin theta. Now what we can see that whenever a dipole is placed in the uniform electric field, a torque acts on it, and the torque is given by P cross E, that is the cross product of electric dipole moment and the electric field, the direction of electric field. So that is given as PE sin theta. Now work done equal to क्या होता है, तो work done equal to होता है force into displacement. वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट कब होता है, तो ये तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट का कोई एक लीनियर मोशन हो। बट जब ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन ना एक सर्कुलर मोशन होता है, तो उस केस में वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है टॉर्क, फोर्स की जगह पे हो जाएगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, तो थीटा। In that case, when the object is having a circular motion, a rotational motion, the work done is given as torque into theta. So now let us consider, अगर हम इसको मूव कराएं तो let us consider हम लोग, क्योंकि टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगल पर रखेंगे, उससे स्मॉल डिग्री, एकदम छोटे से डिग्री के लिए उसको हम मूव करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट के लिए उसको हम टर्न कराएंगे। तो स्मॉल अमाउंट के लिए टर्न कराएंगे तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस होगा कुछ, क्योंकि एंगल बहुत कम है तो टॉर्क ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, और क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट होगा तो हम लोग उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल पाएंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the dipole by a small angle d theta। तो अगर हम डाइपोल को स्मॉल एंगल के लिए अगर मूव कराते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा, एंड टॉर्क इज गिवन एज PE sin theta d theta. So small amount of work done is given by dW is equal to torque into d theta is equal to PE sin theta d theta. So now what if I have to find the total amount of work done? So total amount of work done can be found as integrating the given function up to a proper limit. So let us consider initially it was at the angle theta 1 and finally it become to at an angle theta 2. So the amount of work done will become from 0 to W. So since the P dipole moment is going to constant, then electric field remains constant. So I can write this as PE integration of sin theta d theta, and the angle will be from theta 1 to theta 2. That is the small amount of work done. Now dW integration W PE जाने देते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से लेके थीटा 2। ठीक है, लिमिट क्या जाएगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस PE बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन W that will be equal to minus PE cos theta 2 minus cos
थीटा cos theta 2 minus cos theta 1. If I can multiply that, then it will become cos theta 2. That can be written as P cos theta 1 minus cos theta 2. ये हम लोग वर्क डन को निकाल सकते हैं. So that is the total amount of work done which is equal to cos theta 2 minus cos theta 1. Fine. Now, what will happen? What will happen if theta 1, that is initially the dipole is making an angle of 90 degree with the electric field, that theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to 0 degree. तो क्या कर रहा है, इनिशियली डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, फाइनली क्या हुआ तो उसको हम लोग 0 डिग्री के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पर हम लोग लेके आ गए हैं. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होने वाला है, ठीक है. तो या पहले हम थीटा 1 को 90 ले लेते हैं, थीटा 2 को हम थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग 0 डिग्री केस लिखेंगे. इन दैट केस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट कैन बी रिटन एज इक्वेशन को लेते हैं, तो माइनस PE cos theta 2 लिख सकते हैं, cos theta minus cos theta 1 यानी cos 90. So that amount of work done that is equal to minus PE cos theta, and that amount of work can also be written as W equal to minus P dot E. That is the total amount of work done on rotating the dipole from an angle of 90 degree to 0 degree. 90 degree से 0 degree तक लेके आता है, तो total amount of work done कितना कर रहे हैं, that is equal to minus P dot E, and that is the total, that is the potential energy of dipole, which is equal to minus P dot E, which is equal to PE cos theta. So this is how we can find the potential energy of dipole, and that comes to be U equal to minus PE, which is equal to minus P dot E, which is equal to minus PE cos theta. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. बट व्हाट विल हैपन, लेट अस टेक सम केसेस. हम लोग कुछ केस लेके चलते हैं, ठीक है. Special cases. First special case, when let us go for some special case. In this case, let हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, तो हमारे पास इक्वेशन आया था पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा. ये हमारा आया था, जहाँ पर थीटा 2 क्या लेके चल रहे थे, तो थीटा 2 हम लोग लेके चल रहे थे तो 0 डिग्री, थीटा 1 को हम लोग 90 डिग्री लेके चल रहे थे. सो व्हाट विल हैपन इफ थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा 2 क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, एंड ऑब्वियसली द थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री से थीटा 2 यानी 0 डिग्री पर हम लोग लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है. इन दैट केस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट शुड बी इक्वल टू माइनस P E cos 0 equal to 1 or cos 90 which is equal to 0. That should be equal to dot total amount of work done is equal to minus P into E. That is the minimum energy. Since it is negative, so the smallest amount of potential energy for dipole is equal to minus of P into E. Now what will happen in this case? So let us consider this to be position, this is to be positive charge and this is to be negative charge. That was the case. और ये 90 डिग्री से ये घूम के ऐसे हो गया एकदम, ठीक है. ये 90 डिग्री से घूम के ऐसे घूम के चला गया, ठीक है. अब इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है. अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब ओके, सो व्हाट विल हैपन इन दिस. तो हमारा ये क्या रहा है, ये प्लस लेके चल रहा है, ये माइनस लेके चल रहा है, ठीक है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये डाइपोल कुछ इस टाइप से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, इस टाइप से. ये प्लस है, ये माइनस है. अगर इस केस में
इस केस में अगर हम डाइपोल को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ले जा रहा है तो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा और इसको ऐसे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने का काम करेगा। बट दैट मीन्स द बाय डिफॉल्ट ये डाइपोल को अगर हम इसको इधर भी हम मूव कराते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस ओरिजिनल डायरेक्शन में लेके जाने के लिए इसको बैलेंस करने का काम करेगा। तो जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल सबसे कम रहता है, सबसे मिनिमम रहता है, इन दैट केस डाइपोल इज सेड टू बी in stable equilibrium. So when the dipole is parallel with the direction of electric field, in that case dipole becomes in stable equilibrium, यानी उस केस में अगर हम डाइपोल को कुछ बिल्कुल भी हम मूव कराते हैं ऊपर या नीचे, बोथ केसेस में क्या होगा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने का काम करेगा, यानी अपने स्टेबिलिटी को गेन करने का काम करेगा। ये कब होगा, जब हम लोग θ1 दैट इज 90 डिग्री से हम लोग 0 डिग्री तक मूव करते हैं तो, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन, केस 2 लेते हैं, व्हेन θ2 is equal to 180 degrees Celsius. So what I had formula, the formula was the potential energy is equal to minus P E cos theta cos 180 degree. That should be equal to minus P E into minus 1, that is equal to P into E. In that case when the dipole, ये हमारा प्लस था, ये माइनस था, तो ये हम लोग कह सकते हैं प्लस से ये प्लस से माइनस से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल था। जब इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल आ जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, एंड दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अ डाइपोल कैन हैव, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट अ डाइपोल कैन हैव, एंड दिस कंडीशन अगेन व्हेन द डाइपोल बिकम्स एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अब इस केस में क्या हो रहा है, इस पर हम फोर्सेस काउंट करते हैं, इस पे एक फोर्सेस लगेगा उधर, उस पे फोर्स लगेगा इधर, तो एक फोर्स लग रहा है इस पे इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स अगेन जीरो है, नेट फोर्स जीरो में तो टॉर्क इस पे नहीं एक्ट कर रहा है, देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। प्रीवियस केस में जब ये प्लस चार्ज था माइनस चार्ज था, एक फोर्स लग रहा था हमारा उधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, अगेन इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा था, फोर्स एक्ट नहीं करता तो कोई टॉर्क नहीं एक्ट करता, अगेन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने वाला है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस। सो दैट इज द case where the potential energy of dipole becomes maximum, and in this case the dipole is said to be unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही डाइपोल जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल में है तब तक वो उस पे नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जैसे ही इसको हम थोड़ा सा टच कर देंगे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा देगा, तो रोटेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, टॉप लग रहा है इस पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा। जब पिछले केस में क्या होता, अगर जैसे इसके ऊपर या नीचे भी कर सकते तो वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कर जा रहा था। तो ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है जब हम इसको ले रहे हैं। तो पहला केस हो गया, तो पहला केस हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा केस क्या हो गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारा दो केस जा रहा है डाइपोल के केस में। तो बेसिकली अगर हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कंपेयर करना चाहें कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो वी कैन राइट दैट ड्यूरिंग द डाइपोल व्हेन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम and unstable equilibrium, I can say that the dipole will be in stable equilibrium when potential energy is negative or minimum, and it is in unstable equilibrium when the potential energy
इज मैक्सिमम। यहाँ पे इस टेबल में क्या होता है, मिनिमम होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वी कैन से डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and we can say that the dipole is opposite to the direction of electric field. ठीक, one more thing I can write in the case of stable equilibrium, if the dipole is moved a bit, it will regain its original configuration. If the dipole is moved a bit, it will become parallel to the direction of electric field. ठीक है, एंड व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल is 0. Again, net force on the dipole is 0. And one more thing, torque acting V0. Again, torque acting V0. So these are some common and similar and dissimilar cases in stable and unstable equilibrium. किस तरह से दोनों में सिमिलरिटीज आती हैं और किस तरह से दोनों में डिसिमिलरिटी आती है जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। दिस इज ऑल अबाउट। And in the next classes, we are going to start with some conceptual topics. These topics will be conductors, semiconductors, insulators, and the dielectrics, properties of conductors, and so on. And then we are going to move to the capacitors. Capacitors के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। So आज बस हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं and just prepare for the next topics because वहाँ से न्यूमेरिकल्स हमारे मेन स्टार्ट होने वाले हैं कैपेसिटर के साथ। तो वो हम लोग वहाँ से बेसिकली देखने जा रहे हैं, कैपेसिटर्स को देखेंगे और कैपेसिटर्स के बाद कुछ उनके डेरिवेशन से हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स रहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल कैपेसिटर्स एंड सो ऑन, द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस एंड सो ऑन, द टॉपिक्स विल बी देयर। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए भी हम कुछ टाइम लगेगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।